अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। 7 नवंबर है जी। वक्त में नमाज़ पढ़ा करें और जुमा के दिन सूरत कहफ का विर्द ज़रूर किया करें। रिमाइंडर है आरपी की जानब से वीज़ा चेंजिंग या आउट पास ये वो लास्ट वीक भी आपसे शेयर किया था। तो अभी टाइम है 31 दिसंबर तक का। जिनके वीज़ा एक्सपायर हैं वो नए लगवाना चाहते हैं, ओवर स्टे है, वापस जाना चाहते हैं, ठीक है ना, या अरबाब के साथ मसला मसाइल था, भाग गया, वीज़ा एक्सपायर हो गया, नया लेना है, तो उनके जुर्माने माफ़ हैं सिर्फ लेबर मिनिस्ट्री के, ठीक है। और अगर उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई केस नहीं है या उनको ब्लॉक वगैरह नहीं किया गया तो बगैर किसी जुर्माने के वो नया वीज़ा ले सकते हैं या रीन्यू करवा सकते हैं पुराने अरबाब की ज़रूरत के बगैर। और इसके मतलब तफसीली वीडियोस डाली हुई हैं वीज़ा वाली प्लेलिस्ट में, जाके आप मज़ीद भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ओमान की ख़बरों में क्या है जी, डस्ट स्टॉर्म जो है वो टल गया, गुज़र गया। और कल रात को था ये मिलिट्री म्यूज़िक शो, तो पास वगैरह नहीं मिले थे। मैं कहा जब सानू नहीं मिले तो असी लोगों दस के क्यों तंग करिए, क्योंकि फिर वो वहाँ पे लोग जाते हैं कहते जी एंट्री नहीं मिली। तो आपने बताया था। बहरहाल ये पब्लिक इवेंट हो तो हम ज़रूर जनी अला तूल हर किसी के लिए हो तो वो शेयर कर देते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ताकि लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार ना हों। आजकल वैसे भी मैं इन चीज़ों से थोड़ा इज्तनाब भी कर रहा हूँ, तो खैर हो इंशाल्लाह। बहरहाल तो उसके बाद अभी आ जाएं जी, आपके कुछ कमेंट्स ऐड कर देते हैं इस वीडियो में। रैंडम डिज़ाइन स्टूडियो, वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले ओमान था, आफ्टर कोरोना आई एम गोइंग टू सऊदी अरेबिया। इसके लिए सेफ्टी फैक्टर पहले से करना होगा। भाई इसके लिए सेफ्टी फैक्टर क्या है? आप या तो जो है ना, जो सऊदी अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ के रूल्स के मुताबिक आपने फ़ॉलो करना है। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि जी कि कराची से एयरपोर्ट से आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो सेफ साइड आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ से आपका ताल्लुक़ है उसके जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहीं से ट्रैवल करें, दैट्स इट। और अतीक अहमद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं जी, बहुत शुक्रिया। इमरान भाई का वो जिनका वीज़ा लगा कमेंट आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू, इफ फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट ऑन टारगेट डेफिनेटली इट विल बी अचीवेबल बिहाइंड लॉट ऑफ एफर्ट। और सब भाई नहीं भाई, हमें आपने सिर्फ ये बोलना है कि साड़ी टाइम ना सुनी होंगी तो आ हो जानी। इन्होंने बड़ा एतराज़ किया, नहीं दिंदे यार, वो वीज़ा दिंदे नहीं, मैं करना ही नहीं, ये है वो है। मैंने बोला यार साढ़े कहते करो। बहरहाल अगर आपकी नीयत अच्छी हो, इरादे पुख्ता हूँ, यू कैन अचीव एवरीथिंग। तो अमेरिका का वीज़ा कोई शय नहीं है। ऑल इन वन मस्कत, गुड लक, थैंक यू डियर। लेबर वीज़ा कब ओपन होंगे? भैया वीज़ा ओपनिंग की अभी कोई अपडेट नहीं है, बस एक्सपेक्टेड है कि शायद नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो आउट पास है, इसके करीब तो नज़र नहीं आ रहे, सीधी सी बात है। अहम तारिक, वालेकुम अस्सलाम। मेरा पासपोर्ट 3 अगस्त 2026 को ख़त्म हो रहा है, 1 महीने के लिए छुट्टी जा सकता हूँ और वापस? जी अगर आपके पास 2 साल का ओमान का वीज़ा है कोई भी या किसी भी मुल्क का, तो आप जाके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। और सलाम ईसा भाई, मैं कराची से आपका भाई। वैसे आपको क्या लगता है कब तक वीज़ा मुकम्मल खुल जाएंगे? यही अभी आपसे पहले इससे पहले कमेंट में बताया है। आउट पास के बाद देखिए 31 दिसंबर के बाद ही जो भी अपडेट आएगी, उसके पहले नहीं। बल्कि कंपनीज़ के मतलब बड़ा तंबाकू चल रहा है जी कि बिज़नेस वीज़ा ले लें, ये कर लें, वो कर लें। फ्रॉडियों के मतलब एक वीडियो डालेंगे, ठीक है। बहुत आवाम जो है ना वो अभी भी लूट रहे हैं कि जी कंपनी बना लो, ये कर लो, वो वीज़ा ओपन है, नहीं ओपन, किसी के चक्कर में मत आना। ये सब भाई, क्या राना सिम चेंज हो जाती है पीके सिम में? रीना भाईजान चेक करें, शायद वो भी होती होगी, लेकिन ओरिडो जो है ये पहले नोरस होती थी, उसके बाद ओमान टेल, और ये जो है वोडाफोन, ये तो हो रही हैं, इनका पता है, बाकी का नहीं पता। रफ़ील एग्जाम्पल वाज एपिक, यस डियर, बट यू आर गुड वर्किंग, वी ऑलवेज डू गुड वर्क डियर, स्टे ब्लेस ऑलवेज। और बानो तुर्की से कमेंट है जी, मुस्तफ़ा भाई का, मुस्तफ़ा उनूर, आई थिंक दैट्स नेम एज बर्डी वेरी स्पेशल सिचुएशन। वो खैर इंशाल्लाह खैर। बाकी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया दोस्तों। आपने वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।